एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन? दोनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट एसिड देखते हैं. ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस. सब एसिड्स में क्या होता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और वीक एसिड में कम होती है. These hydrogen plus ions are responsible for their acidic properties. हमें ये substance acidic है वो कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस है. लेट्स गो टू द बेस. ऑल बेस है OH नेगेटिव आयंस. दैट मीन्स अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, और अगर बेस वीक है तो वो कम होंगे. These OH नेगेटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए. एसिड एंड बेस इन वाटर सोल्यूशन. एसिड और बेस जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? लेट्स सी एसिड फर्स्ट. ये है पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन. उसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, या फिर आप हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की जगह पे HCl ले लो, कोई भी एसिड ले लो जिसको आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? H3O+. दैट इज हाइड्रोनियम आयंस. क्या मिलेंगे? हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे आपको. यहाँ पर H+ एक नोट है कि H+ आयंस जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब अकेले किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. दैट इज वाई वो कैसे एग्जिस्ट होते? हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में. अब बेस का रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ. जब बेस को आप पानी के अंदर मिक्स करते हो तो बेस आपको दो चीज़ें देता है. एक तो वो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस देता है. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. फर्स्ट इज NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. When we mix sodium hydroxide in water, we will get sodium in a positive plus hydroxide negative ions. So what base is doing? Base is dividing two substances into two different parts, that is Na positive, that is sodium positive, and hydroxide negative ions. Okay. Now let's see how strong are acid or base solution. Let us go from a book. Okay. What is this? This is a universal indicator. Now what is universal indicators? इससे हम पता लगा सकते हैं कि एसिड्स और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है सोल्यूशन के अंदर. ओके, सो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स? पहले वो देख लेते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. वो क्या है? बहुत सारे मिक्सचर्स का, सेवरल इंडिकेटर्स का वो मिक्सचर है. इट शोज डिफरेंट कलर्स. वो डिफरेंट कलर्स बताता है एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन का कैसा कैसा कलर है, वो एसिडिक है या बेसिक है, वो बताता है. ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द सोल्यूशन. ठीक है, एसिडिक में क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस. अच्छा, अब इसका एक और तरीका है, दैट इज pH के लिए. वो भी हम पढ़ लेते बुक पे से. अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन. ऐसी स्केल जो हाइड्रोजन आयंस का पता लगाती है, कॉल्ड pH स्केल has been developed. The P in pH, the P, ये जो P है in pH stands for potence in German. जर्मन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पोटेंस, और अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पावर. तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इन द concentration. On the pH scale we can measure pH generally from 0. ये जो 0 जो है वो क्या है? वेरी एसिडिक बताता है. और ये जो 14 जो है वो क्या बताता है? वेरी बेसिक, या बोल सकते हैं अल्कली. और ये जो 7 जो है वो क्या इंडिकेट करता है? न्यूट्रल, मतलब नॉर्मल है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है. pH should be thought as simply as number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा उतना ही उसका pH वैल्यू कम होगा. The pH of neutral solution is 7, जो मैंने आपको बता दिया 7 है. Value less than 7 on the pH scale represents acidic in nature. 7 से अगर लेस होगी तो वो क्या बताएगा? एसिडिक है नेचर में. और अगर 7 से ज़्यादा होगी तो क्या बताएगा? बेसिक है नेचर में. ओके. जनरली पेपर इम्प्रीगमेंटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग pH. हम pH को कैसे यूज करते हैं? पेपर के थ्रू. लिटमस पेपर यूज कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर जानने के लिए. ओके, नाउ लेट्स सी कि हाउ pH इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. सबसे पहला पॉइंट है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? क्या उनका pH लेवल है वो सेंसिटिव होता है? लेट्स स्टडी फ्रॉम द बुक.
आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी का pH लेवल है वो कितना है, 7 to 7.8। यानी कि अगर वो 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा हो गया तो हमें क्या है, एकदम अजीब फील होगा। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH स्केल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इसी स्केल के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, उनको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ओके, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। pH स्केल रेन का अगर 5.6 से लेस हुआ तो वो कैसी रेन होगी, एसिडिक रेन होगी, जो हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होगी। When acid rain flows into the rivers, in lower the pH of the river water, वो क्या करेगी, जब एसिड रेन रिवर के वाटर में जाएगी तो रिवर का वाटर भी खराब कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एनिमल्स अंदर रह रहे हैं वाटर के अंदर, उनको क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, दे गेट हार्म। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। हमारे बैकयार्ड में pH, सॉइल का pH लेवल क्या है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए होता है फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, you can collect the soil from the various places and check the pH in the manner described below, as you know that which plants are growing in the region from which you have collected the soil. आपको क्या करना है, it's a experiment, you can do it at your home also. हर जगह की अलग अलग मिट्टी लेनी है, अलग अलग सॉइल लेनी है, and you can measure their pH level. आपको देखना है कि उनको कितना pH लेवल चाहिए होता है और किस हिसाब से उनका ग्रोथ बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको बता दूं कि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं, इट प्रोड्यूस HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हमारे स्टमक का pH लेवल कम से कम 1 या 1.2 के बीच होना चाहिए। Let us study from the book. It is very interesting to know that our stomach produce hydrochloric acid. It's help in digestion of food without harming the stomach. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे स्टमक को विदाउट एनी हार्म, कुछ नुकसान किए बिना ही फूड को डाइजेस्ट कर देता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। ओके, हमारा इनडाइजेशन, जब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तब क्या होता है, हमारा जो स्टमक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन या तो इरिटेशन फील होता है स्टमक पे। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूजेस बेसिस। पीपल क्या यूज करते हैं, बेसिस, कॉल्ड व्हाट, एंटी एसिड्स, दैट इज इनो बोल सकते हो। एंटी एसिड्स आर फॉर द एसिडिटी वगैरह, ये सब जब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उसकी वजह से ये सब होता है, और फिर उसकी वजह से हम इनो और ये सब लेते हैं जो एक टाइप के बेसिस है। ओके, one such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These anti-acids neutralizes the excess acids. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. Okay. Now let's see the next, that is pH changes as the cause of tooth decay. Now see, टूथ का जो माउथ का जो pH लेवल है वो 5.5 है। अगर उससे लेस हो गया तो हमारा टूथ जो है, दैट इज आवर टीथ विल गो डीके, मीन्स गलने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, ऐसे सब स्टार्ट हो जाता है, टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ डिफरेंस बाय एनिमल। अब अपना एनिमल्स जो है वो सेल्फ डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, अगर वो एसिडिक और बेसिक नेचर उनके अंदर है तो। लेट्स सी, हैव यू एवर बीन स्टडी बाय हनी बी? हनी बी के बारे में सुना है? बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन्स एंड इरिटेशन। बीज की जो स्टिंग है, मतलब जो कांटा आता है बी के माउथ के अंदर, जो जब वो हमें काटती है तो वो हमारे स्किन के अंदर चला जाता है। स्टिंग्स गोज इनसाइड आवर स्किन एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टिंग्स आवर स्किन स्वेल्स अप, मतलब सूजन आ जाती है हमारे स्किन पे। तो वो क्या है ऐसा उस स्टिंग्स के अंदर, क्या है, इट्स अ मिथेनिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी स्किन ये हो जाती है। यूज अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गेट्स रिलीफ। आप क्या कर सकते हो, माइल्ड बेस मतलब बहुत ही सॉफ्ट बेस लो, जिसकी वजह से जो स्किन जो सूज रही है उस पर लगाओगे तो इट विल बी गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ नेटेड लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। वो पेन किसकी वजह से हो रहा था आपको, बिकॉज ऑफ दैट स्टिंग्स विच कंटेन्स मेथोनिक एसिड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट. It is an ionic compound.
सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? न्यूट्रलाइजेशन मेथड से. नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन मेथड? लेट अस क्विक रिवाइज. एसिड और बेस जब दोनों एक साथ फॉर्म होते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्लस वाटर. सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, नाउ वी सी सम रिएक्शंस, दैट इज केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. मतलब कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस बन सकते हैं. तो वी विल कंक्लूड दिस 5 रिएक्शंस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, baking soda, washing soda and plaster of Paris. Let's study them in detail. Okay. First is sodium hydroxide. Formula is NaOH, also known as caustic soda. अभी कैसे बनता है? Let's see. When electricity passes through an aqueous solution, aqueous solution यानी water. जब electricity water में से पास होगी to NaCl, क्या होगा? डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaCl. डिकम्पोज हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH. हम यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं. 2 NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस एक्वेस सोल्यूशन गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन. अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस देख लेते हैं. देयर आर सो मेनी, आई कंसिडर हियर 2 यूजेस. इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, साबुन और डिटर्जेंट्स में यूज होता है. दूसरा, इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर. ओके, नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. फॉर्मूला इज CaOCl2. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शंस ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन. वो कैसे प्रोड्यूस होता है? क्लोरीन का एक्शन कौन से पर? ड्राई स्लेट लाइन पे. रिएक्शन देखते हैं. CaOH2 दैट इज स्लेट लाइन प्लस हम क्लोरीन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर और वाटर रिलीज हो जाएगा. कहाँ कहाँ ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है देखते हैं. यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर: ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन एन इंडस्ट्रीज. बड़े बड़े जो कॉटन रोल्स होते हैं या लिनन क्लोथ्स के जो रोल्स होते हैं उनको ब्लीच करने में ब्लीचिंग पाउडर काम आता है. दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री. इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एन इंडस्ट्री. ओके, बेकिंग सोडा NaHCO3. रिएक्शन देख लेते हैं. सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl प्लस वाटर दैट इज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अमोनियम. इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा. अमोनियम क्लोराइड विल बी रिलीज एंड बेकिंग सोडा वी विल गेट. ओके, नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा? एन इंग्रेडिएंट एंटासिड, मतलब एसिडिटीज़ के लिए बहुत काम आता है ये. हम देख सकते हैं इनो में भी ये यूज़ होता है एज अ बेकिंग सोडा. हम नॉर्मली सोडा पीते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है. यूज्ड इज इन फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट, किचन प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो ये ब्रेड, केक्स या फिर बिस्किट्स बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है. नॉट द सोडा बट बेकिंग पाउडर. ओके, नेक्स्ट इज washing soda. Formula is Na2CO3 into 10H2O. Now what is washing soda? It is the chemical obtained from sodium chloride. किससे obtain होता है वो? सोडियम क्लोराइड से. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. आपने देखा होगा कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? बाय हीटिंग बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा. और उसको वापस से रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे सोडियम कार्बोनेट का तो आपको क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा. यहाँ पर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O गिव्स यू व्हाट? वॉशिंग सोडा. नाउ वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस है देख लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो अ सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास. वो ग्लास मेकिंग में यूज होता है, सोप मेकिंग में यूज होता है एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है. सेकेंड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड. एक ऐसा कंपाउंड दैट विच इज नोन एज बोरक्स, उसको बनाने में भी वॉशिंग सोडा यूज होता है. इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर. वाटर में से परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है. Plaster of Paris, the last one, also known as POP in short form, and the formula is CaSO4 into half H2O. Now what is plaster of Paris? How we will get this plaster of Paris? On heating gypsum.
जिप्सम को हम हीट करेंगे एट 373 K दैट इज केल्विन, वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये इतना बन जाता है, दैट इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. द सब्सटेंस which doctor uses as a plaster for supporting fracture bones in the right position. ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये वो सब्सटेंस है जो डॉक्टर मोस्टली यूज करते हैं फॉर फ्रैक्चर्स ऑफ बोन इन अ राइट पोजीशन. नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक वाइट पाउडर है, और जब उसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे वो किस में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा. वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास. जिप्सम वाटर में ऐड होने के बाद वो जिप्सम में क्रिएट होता है एंड गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास. देखते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2O गिव्स यू, दिस इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस. हमने और वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, दैट इज CaSO4 इंटू 2H2O. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. फर्स्ट यूज फॉर फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, बोन फ्रैक्चर में यूज होता है वो. दूसरा टॉयज बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशंस, यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज, सरफेस को स्मूथ करने के लिए एक्सेट्रा. Okay, here our second chapter is over. If you feel that any topic is left behind in this chapter, you can comment in the video. Okay, bye bye, take care.